हेलो दोस्तों। देखिए, आज अपन यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल विषय मॉडल पेपर फर्स्ट और इसके अंतर्गत बात करेंगे खंड अ। दोस्तों, आपके खंड अ के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 10 नंबर के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, आपके 7 क्वेश्चन 7 अंक के और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन रहेंगे 3-3 अंकों के। टोटल अखंड की बात करेंगे अपन तो आपके अखंड रहेगा यहाँ पर 20 अंक का। देखते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत देखेंगे। यूनिट फर्स्ट उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव भूगोल की कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं हैं। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा, 2 शाखाएं। सेकंड क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल की मुख्य शाखा की बात करेंगे तो भौतिक भूगोल भी है और मानव भूगोल हैं। मानव भूगोल दोनों ऑप्शन में दे रखी है। तो अपने यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करेंगे, अ और ब दोनों दे रखा है। तो अपने यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट। थर्ड क्वेश्चन, हस्टिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्रों को कितने वर्गों में रखा। कितने वर्गों में रखा था दोस्तों? 2 वर्गों में रखा था। यहाँ से आ ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन अपना यहाँ पर, हस्टिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के वर्ग में शामिल, मतलब इन्होंने जो 2 भाग बताए तो 2 भाग कौन कौन से थे। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे दोनों भागों की। नंबर 1 था भौतिक दशाएं और नंबर था मानवीय अनुक्रियाएं। तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने युगों में बांटा है। कितने युगों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अपन तो यहाँ पर 3 युगों में बांटा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः किस शताब्दी से माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन सही हो जाएगा 18वीं शताब्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी रेडजेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपना, एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है दोस्तों? और एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक माने जाते हैं रेडजेल। डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, एलन सैम्पुल किसकी कट्टर समर्थक थी। तो किसकी कट्टर समर्थक थी? नियतिवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ब्लास कौन थे। देखिए दोस्तों, ब्लास कौन थे? ब्लास थे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभववाद की नींव किसने रखी। तो संभववाद की नींव किसने रखी दोस्तों? तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा ए, ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को किसमें समाविष्ट किया। ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? तो ये परिभाषा दी है डिकेन व पिट्स ने। डी ऑप्शन से हो जाएगा अपना यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए यहाँ पर, भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान किसने बताया। देखिए दोस्तों, कि जो भूगोल है इसके अंतर्गत स्थान की बात की जाती है, इसका केंद्र बिंदु स्थान माना जाता है। ये किसने कहा था, किस महोदय ने बताया था? तो ये बताया था ब्रून्स ने, जीन ब्रून्स ने। तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अपने यहाँ पर, मानव भूगोल किसकी व्यू रचना करता है। तो मानव भूगोल किसकी रचना करता है? तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे। जनसंख्या की बात करते हैं मानव भूगोल में, प्रदेशों की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की भी बात करते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव भूगोल अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन सहन में करता है। क्या करता है? अनुकूलन भी करता है दोस्तों, उसका रूपांतरण भी करता है और समायोजन भी करता है। इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन से हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की बात करेंगे अपन तो कालक्रमिक की भी बात करते हैं इसके अंतर्गत, दूसरे प्रदेशों से संबंध की भी बात करते हैं, सांस्कृतिक वातावरण की भी बात करते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी सबकी बात अपन कहाँ पर करते हैं? मानव भूगोल के विषय के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल में मानव का भी अध्ययन किया जाता है। मानव के भूमि से क्या संबंध है, धरातल से क्या संबंध है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। भूमि का अध्ययन किया जाता है, जल का अध्ययन किया जाता है, खनिजों का अध्ययन किया जाता है, मतलब इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर किया जाएगा अपना डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18, वेदों में किसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए दोस्तों,
जो प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास हुआ था वहाँ पर अपनों ने बात की थी कि इसके अंतर्गत वेदों की पूजा की जाती है और वेदों में मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है सूर्य का उल्लेख मिलता है, सूर्य भगवान का, अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है, जल का उल्लेख मिलता है। तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से है, यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्जिमेंडर ने किसका वर्णन किया? तो इन्होंने किसका वर्णन किया था? थेल्स और एनेक्जिमेंडर ने जलवायु का भी वर्णन किया, इन्होंने वनस्पति का भी वर्णन किया, मानव समाजों का भी वर्णन किया। तो यहाँ से डी ऑप्शन से हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर किसने बताया? तो ये दोस्तों यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बताया था अरस्तु महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, गुमकड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किसने किया था? तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में हेरोडोटस। किसने बताया था? हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, जर्मन भूगोलवेता है रिस्टोफेन, फ्रोबेल, पेसल, इनमें से जर्मन भूगोलवेता कौन से हैं? तो देखिए यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों क्या है जर्मन भूगोलवेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक काल में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ कहाँ पर हुआ था? आधुनिक काल में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ? तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेरिकी भूगोलवेता है कोलसावर, टेलर, हस्टिंगटन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है दोस्तों? अमेरिकन भूगोलवेता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा भूगोलवेताओं के अंतर्गत से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर ब्रिटिश भूगोलवेता है। तो देखिए हरबटन भी ब्रिटिश भूगोलवेता है, मैकिंडर भी और रॉक्स भी क्या है ब्रिटिश भूगोलवेता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, नियतिवाद में किसे प्रभावी माना गया है? तो नियतिवाद में किसको प्रभावी माना गया है? नियतिवाद में प्रकृति को प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवनियतिवाद। क्या सही हो जाएगा यहाँ से? नवनियतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है? तो दोस्तों किसकी मानवतावाद विचारधारा? मानव भूगोल की। मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का उपक्षेत्र है क्वेश्चन नंबर 30 में उद्योगों का भूगोल, मानव कल्याण का भूगोल, संसाधन भूगोल और उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा रेडजेल। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए तो एग्जाम की दृष्टि से आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की परिभाषा, और ये जो परिभाषा दे रखी हैं ये किसके अनुसार है? तो देखिए मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी प्रकृति के पारस्परिक परिवर्तनों संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी एलन सैम्पुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस यूनिट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? ब्लास, ब्रोन्स, डिमांजिया और रीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। 13 मई को आपके भूगोल विषय का एग्ज़ाम है और भूगोल विषय में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों आपको समय समय पर सभी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे।